हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइड। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट ट्रैप्स के बारे में जिसमें भोले भाले रिटेल पार्टिसिपेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टुवर्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे इंप्लीमेंट कर आप इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, एक फॉर्मेलिटी। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना और साथ ही इस वीडियो में जो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है उसे भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। सो इसी डिस्क्लेमर के साथ बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कहानी है वो बेसिकली एनालॉजिकल स्टोरी है, जहां पर आप एक जंगल में एंट्री लेते हो इस उम्मीद से कि इस जंगल में बहुत सारा खजाना या पैसा है, लेकिन आपको नहीं पता कि जंगल में बहुत जगह काफी सारे चोर और लुटेरे आपको लूटने की फिराक में बैठे हैं। आपका काम है इस जंगल से सही सलामत बाहर निकलना, बहुत सारा पैसा और खजाना इकट्ठा करना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। आपको चोर और लुटेरों से सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। सेम गोज विथ स्टॉक मार्केट। आपने तो सुना ही होगा कि स्टॉक मार्केट पैसों का कुआं है जो बहुत सारे लोगों की पैसों की प्यास बुझा सकता है, लेकिन काफी सारे लोग इस कुएं में डूब जाते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ट्रैप्स जिससे अगर आप बच गए तो स्टॉक मार्केट के कुएं में बिना डूबे अपना पैसों की प्यास को आप बुझा सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रैप जो कि है ऑपरेटर प्ले या पंप एंड अप। आपने बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे देखे होंगे जो बिना किसी वजह के सर्किट में भागते रहते हैं। इस तेजी के पीछे कोई फंडामेंटल वजह नहीं होती है, ना ही रेवेन्यू ग्रोथ, ना ही प्रॉफिट ग्रोथ और ना ही कोई कैश फ्लो और ना ही कोई फंडामेंटल डेवलपमेंट। ऐसे स्टॉक से आपको बच के रहना है। यूजुअली आपने देखा होगा जो भोले भाले रिटेल पार्टिसिपेंट्स है जो अभी अभी 1-2 महीने पहले स्टॉक मार्केट में आए हैं विदाउट एनी नॉलेज और जो पेनी स्टॉक चेस करते रहते हैं, ऐसे लोग इस ट्रैप का शिकार होते हैं। यूजुअली ऐसे स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग लेस देन 20% होती है और रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी भरे पड़े होते हैं और प्रॉफिट या सेल्स का ना के बराबर होता है। सो डोंट चेस सच काइंड ऑफ पेनी स्टॉक्स एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सेकेंड ट्रैप, आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह लगातार आईपीओ पर आईपीओ आ रहे हैं जो बाजार की लिक्विडिटी को सक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो भी ये सारे आईपीओ आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं न्यू एज प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस है, जहां पर फ्यूचर अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर ओवर ग्लोरीफाई करके प्रमोटर महंगे वैल्यूएशन पर अपना माल रिटेल पार्टिसिपेंट्स को बेच रहे हैं। और इस फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में अर्ली इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में या क्विक गेन के चक्कर में काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स आईपीओ में अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात ध्यान में रखना है कि पहले छोटे मार्केट कैप पर कंपनियां बाजार में लिस्ट होती थी, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां लिस्टिंग के बाद विद इन ए वीक 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट कर लेती है। और जो प्लेटफॉर्म बेस्ड फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस हैं, जरूरी नहीं कि आगे जाकर अच्छा ही परफॉर्म करे और उस प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे, क्योंकि आजकल प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस खड़ा करना उतना मुश्किल काम नहीं है और काफी सारे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की वजह से जो वैल्यूएशन डी रेटिंग का खतरा भी बना है। कई ऐसे आईपीओ है जो लिस्टिंग प्राइस से भी कम के दाम पर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। सो लिस्टिंग होने के बाद तो बेसिकली आपको लेना ही नहीं है। चलो मान लो आपको आईपीओ मिल भी गया, पहली बात तो मिलना काफी मुश्किल है और उसके बाद मिल भी जाए तो आपको इनिशियल गेन के अलावा मेजर वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल है, क्योंकि 15,000 के एक लॉट पर आप क्या ही वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। थर्ड ट्रैप, फोमो या टू मच एक्सटर्नल नॉइसेस। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में सबसे बड़ा अगर कोई ट्रैप है तो वो है टू मच एक्सटर्नल नॉइसेस, जो कि कई बार इरेशनल फोमो, ग्रीड या फियर क्रिएट करता है। आपने कई बार इन्फ्लुएंसर को देखा होगा कि जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट 1 साल में 2 गुना हो जाता है तो वैसे ही काफी सारे इन्फ्लुएंसर उसे कवर करने लगते हैं, उस पर वीडियोस बनाते हैं, चारों तरफ पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट किया जाता है। तो काफी सारे
निवेशक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट अंडर परफॉर्म करने लगता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से इग्नोर करते हैं कि जैसे ऑल टाइम हाई पर कभी कवर ही ना किया हो। मैं काफी सारे एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टॉक्स, जो ऑल टाइम हाई के आसपास हर कोई कवर कर रहा था, एज इफ देयर वाज नो नेगेटिव। और आज अगर आप देखो तो कोई भी रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। आजकल इन सभी लोगों का फोकस सिल्वर पर है। जैसे ही सिल्वर भी अंडर परफॉर्म करेगा, कोई इसके बारे में बात भी नहीं करेगा। आप फंस जाओगे ऑल टाइम हाई पर लेकर। आपके पैसे 5 साल के लिए भी अटक सकते हैं विथ नो रिटर्न्स एट ऑल। इन यूट्यूबर्स का या फिर इन्फ्लुएंसर का कुछ नहीं जाना। दोस्तों, इस तरह के यूट्यूबर्स से आपको बच के रहना है, जो ऑल टाइम हाई के आसपास कोई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को कवर करते हैं। आपको ऐसे यूट्यूबर से भी बच के रहना है जो डेली स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज पर 3 से 4 वीडियो बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऑन डेली बेसिस कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दिस इज अ नेवर एंडिंग कंटेंट फॉर एनी यूट्यूबर्स। लेकिन एज अ इन्वेस्टर, ट्रैकिंग डेली स्टॉक मार्केट इज नॉट ए वाइस आइडिया। इससे आप अमीर बनोगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो यूट्यूबर जो डेली बेसिस पर 3 से 4 वीडियो बनाता है वो अमीर जरूर बन जाएगा। सो बी केयरफुल व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। डेली स्टॉक मार्केट न्यूज को ट्रैक करने से आपके रिटर्न्स पर कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ऑन द अदर हैंड, आप अपनी मेंटल पीस और स्टेबिलिटी भी खो दोगे। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू मस्ट अवॉइड एक्सटर्नल नॉइसेस। फोर्थ ट्रैप, आपको ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो आपको बड़े ख्वाब बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने में अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हो तो स्टॉप ड्रीमिंग बिग। यू शुड फोकस मोर ऑन सेलिंग बिग ड्रीम्स। वी हैव countless example already, from politician selling fake promises during every election, coaching mafias selling big dreams to the student of the competitive exams, future and option course seller and influencer. So दोस्तों, ये रहे कुछ स्टेप्स जिसमें काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स फंसते हैं। मेक श्योर यू आर नॉट फॉलोइंग फॉर एनी ऑफ दिस स्टेप्स एंड आई विश यू happy investing. That's it for today. Thank you all for watching. I will see you soon, hopefully in the next video.